तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। मैं पहले तो सभी जितने भी डीके सर क्लासेस देखने वाले जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे दर्शक हैं, सबसे मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा क्लास हम लोग का विलम्ब हुआ। जैसा कि प्रतिदिन मेरा क्लास आप लोग देख पाते हैं, लेकिन अभी हम लोग के थोड़ा मोहल्ला में इधर क्या हुआ कि 2 4 5 दिनों से बिजली का काम चल रहा था, जिसके कारण जो है लाइन इधर का कटा हुआ था, तो जिसके कारण आप लोगों को वीडियो नहीं जा पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आप लोगों को मेरा काम फिर अभी आप लोग को अनवरत काम में चलता रहेगा। फिर आप लोग को इसी कड़ी में आप लोग के एक नया वीडियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के क्लास में जो आप लोगों को बहुत मज़ेदार साइंस की जानकारी होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग घर घर में सभी लोग इस चीज़ की अनुभव करते हैं, अनुभव का या प्रैक्टिकल करते हैं, अनुभव नहीं प्रैक्टिकल करते हैं आँख के सामने, जो आज का प्रश्न है। लेकिन हम लोग बहुत कम लोग हमारे लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि माचिस की तीली आग कैसे पकड़ती है, या माचिस की तीली आग कैसे पकड़ लेती है। जैसा कि आप अनुभव किए होंगे, जब भी हम लोग माचिस लेते हैं, उसकी तीली निकाल कर मारते हैं, तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या आप ही कभी आप सोचने की, समझने की, जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये माचिस की तीली आग कैसे पकड़ लेती है? क्या इसमें वैज्ञानिक कारण है कि ये माचिस की तीली आग पकड़ लेती है? तो चलिए आज इस मजेदार प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप लोगों को सटीक 100% सटीक और सही जानकारी, वैज्ञानिक कारण देने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैज्ञानिक कारण, क्या कारण है कि माचिस की तीली आग पकड़ लेती है, कैसे पकड़ लेती है, कौन कौन इसमें फैक्टर काम करते हैं। तो आज आप लोग को बहुत सारी विज्ञान की जानकारी इस क्लास में होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोग को इस विज्ञान की तरफ ले चलता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसके कुछ बैकग्राउंड में जाऊं, कुछ पीछे जाऊं, तो आप लोग को बताएंगे कि यह जो है माचिस की तीली की आविष्कार या माचिस का आविष्कार कहाँ हुआ था, कैसे हुआ। तो माचिस की देखिए तीली जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। बहुत मार्मिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ये याद रखना चाहिए। तो ब्रिटेन में माचिस का आविष्कार जो हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। और यह घटना है, माचिस की तीली की आविष्कार की घटना जो है 1827 ईस्वी में जॉन वांकर एक व्यक्ति है। फिर से एक बार देख लीजिए, माचिस की जो तीली है या माचिस का आविष्कार कहाँ हुआ, तो ये ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन वांकर। उन्होंने 1827 ईस्वी में ये माचिस की तीली का आविष्कार किया था, या माचिस का आविष्कार किए। तो पहले उन्होंने जो माचिस की तीली की आविष्कार किए, तो उसको जलाने के लिए पत्थर का आविष्कार, पत्थर पर किए, मैंने पत्थर पर करते थे। माचिस की तीली जो बनाए तो उसको जलाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि उसमें कई बार पत्थरों पर रगड़ने के बाद ऐसे ऐसे जलता था, कभी नहीं भी जलता था, मसाले छूट जाते थे। फिर बाद में उस माचिस को जलाने के लिए 2 पार्ट में माचिस की तीली अलग और उसके रगड़ने वाला जो पार्ट है जिस पर रगड़ा जाता है उसको अलग बनाया गया है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए, माचिस की तीली जलने में पहले तो मैं रसायन पदार्थों के बारे में चर्चा कर लूं। तो माचिस की तीली को जलाने में 2 फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर है रासायनिक पदार्थ, और दूसरा फैक्टर जो दूसरा कारक है ज्वलन ताप। पहला फैक्टर जो है वह क्या है, वो रसायन पदार्थ है, यानी बहुत सारे इसमें रसायन पदार्थों का मिश्रण उपयोग में होता है। जितना हम लोग सरल देखते हैं, माचिस को निकालते हैं और तुरंत ऐसे करके तुरंत जला देते हैं, तो जितना सरल हम लोग समझ रहे हैं उतना ये सरल है नहीं जितना हम लोग समझते हैं। लेकिन यह कई रसायन पदार्थों का जटिल मिश्रण से बनता है, लेकिन देखने में कितना सरल लगता है। तो इस सभी चीजों को मैं आज चर्चा करूंगा।
तो देखिए दो दो रसायन पदार्थों का मैंने मिश्रण तैयार किया है। एक रसायन पदार्थ का यह मिश्रण देख रहे हैं आप जो बोर्ड पर। तो पहला रसायन पदार्थ का मिश्रण क्या है? तो पहला रसायन पदार्थ का मिश्रण है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 एक पोटेशियम क्लोरेट है। दूसरा है इसमें लाल फास्फोरस। बिना फास्फोरस का माचिस नहीं बनेगा, माचिस की तीली नहीं बनेगी, याद रखिएगा। लाल फास्फोरस। उसके बाद है पिसा हुआ कांच। पिसा हुआ कांच के छोटे छोटे बुरादे रहते हैं। सल्फर और स्टार्च और ग्लू चिपकाने के लिए, उसमें जो चिपकता है उसमें कुछ ग्लू होता है। इन सभी का मिश्रण बनाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, लाल फास्फोरस है, पिसा हुआ कांच है, सल्फर है, स्टार्च है और ग्लू है, आदि का मिश्रण बना करके हम लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह का पार्ट आप देखते हैं, आयताकार पार्ट, जो इस तरह से भाग देखते हैं माचिस के डिब्बी पर जो इस तरह से बना रहता है, तो इस माचिस की जो ये आयताकार भाग है जिस पर कि हम लोग रगड़ते हैं, जिसको माचिस की तीली को हम लोग रगड़ते हैं, तो देखिए इसमें इतने रसायन पदार्थों का इस पर लेप लगा रहता है। एक बार देख लीजिए आप। एक बार देखने के बाद फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि माचिस की तीली जो है, माचिस कैसे बनाया जाता है और क्या है। और हमारे जो भी कुछ ऐसे भी भाई हैं जो इसका उद्योग भी करना चाहते हैं, तो मैं आज पूरा विस्तार से बताऊंगा कि इसका आप उद्योग भी खड़ा कर सकते हैं। और बहुत इसका उद्योग खड़ा करना इजी है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं माचिस की तीली वाला, जिस पर हम लोग माचिस की तीली को रगड़ते हैं, तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इस सब इन रसायन पदार्थों का मिश्रण होता है। पोटेशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस, पिसा हुआ फास्फोरस, पिसा हुआ कांच, सल्फर, स्टार्च, ग्लू आदि का मिश्रण बनाकर इस पर लेप किया जाता है। और दूसरा रसायन पदार्थ का जो मिश्रण है उसमें आता है लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट एक ऐसा रसायन पदार्थ है, बहुत तेजी से जलता है, बहुत तेजी से आग भी पकड़ता है, बहुत तेजी से जलता है, इसलिए। और एंटीमनी ऑक्साइड, ये तीनों पदार्थों का फिर एक दूसरा लेप तैयार किया जाता है। और इस दूसरा लेप के माध्यम से हम लोग जो तीली बनाते हैं, इस माचिस की तीली जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये माचिस की तीली के जो सिरे पर इस तरह से पदार्थ लगा रहता है, रसायन पदार्थ लगा रहता है। ये रसायन पदार्थ भी तीन रसायनों का मिश्रण होता है, जिसको आप देख रहे हैं। तो यह जो है आप इधर देख रहे हैं, लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ऑक्साइड, ये तीनों का लेप बना करके इस पर लगाया रहता है। अब जब हम इस माचिस की तीली को लेकर इस पर रगड़ते हैं तो होता क्या है, घर्षण होता है। तो घर्षण के फलस्वरूप आग उत्पन्न हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि ये लाल फास्फोरस एक ऐसा रसायन पदार्थ है जिसको अगर खुली हवा में हम इसी तरह छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत जल उठता है। तो एक ये भी कारण है कि हम लोग इसमें अन्य रसायन पदार्थों को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि यह अपने से स्वतः आग न पकड़ ले। अब मान लीजिए कि माचिस की तीली को हम सिर्फ और सिर्फ लाल फास्फोरस से बना दें, या काला फास्फोरस से बना दें, या श्वेत फास्फोरस से, 3 प्रकार के फास्फोरस होता है। तो अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट बना देते हैं तो हवा में आने के बाद ही संपर्क होगा और तुरंत जल उठेगा, तो इस तरह से आग पकड़ लेगा। तो ऐसे नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 3 रसायन पदार्थों को इसमें मिला देते हैं कि अपने आप आग न पकड़े, बल्कि इस पर जब घर्षण किया जाए तब आग पकड़े। तो इसीलिए लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ऑक्साइड को बनाकर इस पर लेप कर दिया जाता है। अब इसको पकड़ करके जैसे हम इस पर ऐसे मारते हैं, घर्षण होता है। तो घर्षण करने का मतलब क्या है? घर्षण करने का मतलब है कि हम लोग इसे माचिस की तीली पर जो रसायन पदार्थ लगा रहता है, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इस रसायन पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं। क्यों करते हैं गर्म? क्योंकि थोड़ी सी अगर गर्म होगा ये, तो इसमें जो लाल फास्फोरस है ये तुरंत जल उठेगा। इसीलिए हम लोग रगड़ते हैं। रगड़ने का कारण है कि जैसे हम लोग घर्षण मारेंगे तो उसमें गर्मी आएगी, और गर्मी इतनी आ जाती है कि उतनी गर्मी से ही लाल फास्फोरस जल उठता है और माचिस की तीली जल जाती है। तो ये हम लोग का
कि माचिस की तीली आग कैसे पकड़ लेती है। अब देखिए एक और आता है कि यह जो है बहुत आप सुने होंगे कि जनरली आखिर माचिस की तीली जो है धर लेती है, जब आग पकड़ लेती है तो कुछ देर उसमें रहता है, आग कुछ देर तक रहता है। तो कुछ देर तक आग रहने का कारण क्या है, कुछ देर तक आग उसमें पकड़े रहता है, इसका वैज्ञानिक कारण है कि यह जो दो तरह के हैं, ब्लैक वुड और पॉपुलर, ये दो तरह की लकड़ी होती है, ब्लैक वुड और पॉपुलर पॉपुलर, ये दो याद कर लीजिए इसी से। ये दो पेड़ हैं, एक ब्लैक वुड अफ्रीकन है, अफ्रीकन ब्लैक वुड है, और एक पॉपुलर है। इसी लकड़ी से माचिस की तीली का जो लकड़ी है लगा रहता है, इसी से बनता है। इसकी खासियत है कि यह जब आग पकड़ता है तो कुछ देर तक टिकता है, जल्दी से बुझ नहीं जाता है, कुछ देर जलेगा और कुछ देर टिका रहेगा, उसके बाद ये जो है टूटकर गिरेगा या आग खत्म होगी। और दूसरी है कि इसमें जब एक बार आग पकड़ लेगा तो ये धीरे धीरे जो है लकड़ी पे पीछे की तरफ चलते जाएगा, यानी धीरे धीरे देखिएगा माचिस की तीली जब हम लोग जलाते हैं तो माचिस की तीली यहाँ से जलते हुए धीरे धीरे पीछे आती है, आग जल्दी बुझता नहीं है। इन दोनों लकड़ियों में क्वालिटी है, इन दोनों पेड़ की लकड़ियों में, ब्लैक वुड में और पॉपुलर में, इसीलिए इसी लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है, ये भी आप लोग जान लीजिए। अब एक तीसरा प्रश्न उठता है कि आखिर ये जलता कैसे है। तो देखिए मैंने पहले बताया कि माचिस की तीली के दो वैज्ञानिक कारण हैं, जलने के दो वैज्ञानिक कारण। पहला रसायन पदार्थ, जैसा कि मैंने बताया कि रसायन पदार्थ, और दूसरा जो कारण है वो है ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप भी बहुत मायने रखता है। ज्वलन ताप आप लोग जानते हैं कि ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम माचिस की तीली को इस पर रगड़ते हैं, माचिस के डब्बा वाला पर जब जो पार्ट पर रगड़ते हैं, तुरंत यह माचिस की तीली गर्म होती है, और गर्म इतना हो जाती है कि उसमें जो लाल फास्फोरस है वो जल उठता है, और लाल फास्फोरस जल उठता है तो इतनी इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इतना हीट उत्पन्न हो जाता है कि ये लकड़ी अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है। कौन? ये लकड़ी जो इसमें लगा रहता है ये अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है, जहां पर न्यूनतम ताप पर लकड़ी जलना शुरू करती है, और इसलिए लकड़ी जलना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप मारेंगे आग तो पकड़ेगा, आग तो लगेगा, आग तो उत्पन्न होगा, लेकिन तुरंत बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है, ये लकड़ी जिसमें लगा हुआ है, यह क्या हो गया है, जो ज्वलन ताप है उस ज्वलन ताप पर पहुंच नहीं पाती है। किसी कारणवश बरसात के दिनों में नमी सोख लिया या कहीं पानी में भीज गया इस तरह से, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लकड़ी अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए माचिस की तीली फुर से जलती है लेकिन फिर बुझ जाती है, क्योंकि लकड़ी आग पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वह लकड़ी अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए आज बहुत ही सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताया कि माचिस की तीली कैसे आग पकड़ती है। इसमें दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को मैंने बता दिया। फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए दो रसायनों का, ये रसायन पदार्थों का, फर्स्ट रसायन पदार्थों का मिश्रण, ये सेकंड रसायन पदार्थों का मिश्रण। दो रसायन पदार्थ होता है जिसमें आप देख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, लाल फास्फोरस है, पिसा हुआ कांच है, सल्फर है, स्टार्च है, ग्लू आदि का मिश्रण इस पर किया जाता है, जो डब्बा होता है उसके एक पोर्शन पर, और ये तीली है उस पर 3 लाल फास्फोरस का रहता है मिश्रण, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ऑक्साइड, ये तीनों का मिश्रण इस पर दिया जाता है। अब देखते हैं कि आप लोग कभी कभी देखेंगे माचिस की तीली आप लोगों को 3 तरह के दिखाई पड़ेगी, एक बल्कि एक बिल्कुल सफेद होता है, एक लाल होता है, एक काली होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ये लाल फास्फोरस जो है वो 3 तरह का होता है। एक लाल फास्फोरस होता है, लाल होता है, दूसरा जो है काला फास्फोरस होता है, और तीसरा जो है श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। तो इस तीनों फास्फोरस से मिल करके, तीनों फास्फोरस से अलग अलग बनता है, तीनों ज्वलनशील है। तो इसलिए कभी कभी माचिस की तीली आप लाल देखेंगे, कभी काला देखेंगे, कभी श्वेत देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग, मैंने आज बहुत वैज्ञानिक कारण, बहुत बड़ी वैज्ञानिक कारण कहा जाए तो आप लोग को मैंने आपके सामने रखा,
और इससे आप लोग को बहुत बड़ा नॉलेज मिला होगा कि माचिस की तीली का आविष्कार कहाँ हुआ और कैसे ये जलता है। तो आज का एक प्रश्न रहा। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।